एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंश्योर करें। हो या गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको एक बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे में सरकार शिक्षा का बजट बढ़ाने की जगह सरकार घटा रही है सर। और वो पूंजीपति जो देश का टॉप 1% है, वो अल्पसंख्यक देश के 90% संसाधनों का इस्तेमाल करता है। वो वही हिस्सा है जिसके पास में शिक्षा की बेहतर पहुंच है। ये वही हिस्सा है जो देश के 90% जनता का शोषण करता है। काम करने चाहिए, चाय बेचनी चाहिए, वो तो कहती है हर तरीके सरकार तो चाहती है कि सब चाय बेचें, सब सस्ते में मजदूरी करें ताकि वो अपने अय्यासी बचा रखें। ये तो इस तरीके से सरकार लगातार शिक्षा पे एक तरीके से लगातार उसको दबाने का काम कर रही है। स्टूडेंट और टीचर्स पे जिस तरीके से लगातार एकेडमिक हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से जिस तरीके से फीस बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है कॉलेजेस में, ना होना ये चाहिए कि सीट्स बढ़ाई जाने चाहिए थी, लेकिन ये विडंबना है बहुत हमारी गवर्नमेंट की कि वो फीस की जगह सीट्स बढ़ाती है। इसके अलावा स्कूल्स में भी बहुत हालत ख़राब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा जाए तो जो हमारा एजुकेशन था उसमें उसके ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। ठीक है, होना ये चाहिए था कि हमारी एजुकेशन को और बेहतर किया जाता, नए स्कूल्स खोले जाते। उसके बरक्स किया ये गया कि लगातार जो सरकारी खर्चा था एजुकेशन पे, सरकारी स्कूल्स पर, सरकारी कॉलेजेस पे, वो घटाया गया और अलग अलग पॉलिसीज़ लाई गई। तो हम लोग उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज। ठीक है, और हमारा एक लार्ज डिमांड जो है वो ये है कि गवर्नमेंट सभी को इक्वल एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंश्योर करें। आज भी एक बड़ा हिस्सा 12वीं पास करने के बाद कॉलेजेस नहीं पहुँच पाता है, और जो पहुँच भी पा रहा है उसमें बहुत छोटा हिस्सा है जो फॉर्मल एजुकेशन में पहुँच पाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ धकेल दिया जाता है। तो जो शिक्षा का बजट है मोदी सरकार को, वो आखिर कहाँ खर्च हो रहा है? अगर हम लगातार देखें कि जो शिक्षा का बजट है, बीते 3 सालों में हम देख रहे हैं कि इस बीते साल के मुकाबले इस साल शिक्षा का बजट घटा है। एक ऐसे दौर में जब हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी को बराबर शिक्षा मिले, जब हम मांग कर रहे हैं कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको एक बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे में सरकार शिक्षा का बजट बढ़ाने की जगह सरकार घटा रही है, जो न केवल जो हाशियाई हिस्सों से आते हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पे काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और जब हम यहाँ पे जो प्रतिरोध मार्च था, उसके बाद यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रतिरोध सभा कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़रूरी मांग है कि शिक्षा को व्यवस्था के नीति निर्णय के केंद्र में लाया जाए। शिक्षा ही एक साधन है जिसके सहारे देश का बहुसंख्यक हिस्सा, देश की जो गरीब आबादी है, वो बेहतर दुनिया के देखने के सपने देखती है। शिक्षा ही वो साधन है जिसके जरिए वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। लेकिन आरोप लगता है, आप लोगों पे लगता है कि जो वामपंथी संगठन है, लेफ्टिस्ट हैं या JNU के छात्र हैं, कुछ जगहों से जोड़ा जाता है कि इन लोगों का काम ही है मोदी सरकार का विरोध करना। आप लोग इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहेंगे? देखिए, बहुसंख्यक हिस्सा है, साथी जो है ये दलित समुदाय से आती है, साथी जो है हरियाणा के एक छोटे से गांव से आती है। वो गांव से आके अगर दिल्ली में पढ़ना चाहती हैं, अगर शिक्षा महंगी होगी तो कैसे पढ़ेंगे। मैं उड़ीसा के एक ऐसे गांव से आता हूं जहां की स्थिति यह है कि आज भी सरकारी स्कूलों के छत से पानी टपकता है। अगर ये सरकारें इतनी अच्छी हैं, अगर ये व्यवस्था इतनी अच्छी है, तो इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से बाहर क्यों 12वीं नहीं पहुँचते पहुँचते देश का 80% बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है कि इग्नू जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और इग्नू में मिलता क्या है उन 10 करोड़ बच्चों को? हफ्ते महीने में 2 दिन 3 दिन, साल में 10 से 15 दिन की पढ़ाई। क्या आपको लगता है अगर बहुसंख्यक हिस्सा इग्नू जैसे संस्थानों में, सोल जैसे संस्थानों में पढ़ेगी, उसकी स्थिति बेहतर होगी? राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। मोदी सरकार में देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था की है मोदी सरकार जो बीते 14 सालों में पहुंची है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2024 तक आज स्थिति यह है कि शिक्षा में पढ़ने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन स्कूलों की संख्या घट रही है।
स्कूलों का मर्जर और क्लोजर हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकी जा रही है, उन्हें लोन देने के नाम पे फीस बढ़ाई जा रही है कि सरकार करे कि आप लोन लेके अपना संस्थान चलाइए। सीधी बात है, जब संस्थाएं लोन लेंगी तो किस लोन चुकाएंगी कैसे? सरकार तो पैसा देगी नहीं, तो सीट फीस बढ़ेगी। जब फीस बढ़ेगा तो जो बस्ती है चलाने वाला, जो देश के दूर दराज से आने वाला छात्र है, जो कभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे जो बच्चा है जहाँ के घर की कमाई 8-8, 10-10 हज़ार है, जब फीसें बढ़ेंगी सीटें नहीं क्या होंगी। कारण है जब इन सब चीजों में दिक्कत ही है तो फिर मोदी सरकार को लोग पसंद कैसे कर रहे हैं? कैसे सरकारें बनती है राज्य सरकारों में? देखिए, पहली बात है, आप अगर कहेंगे देश का बहुसंख्यक जो है मोदी सरकार के तो खिलाफ, आज भी देश का 60 से 62% जनता जो है मोदी सरकार को तो उन्होंने चुना नहीं। वो तो व्यवस्था की विडंबना है कि सिर्फ 38% पाने के बावजूद एक पार्टी जो है उसी सरकार बनती है और पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जहाँ पे जो प्रतिरोधी खेमा है वो संगठित नहीं है, लेकिन है तो बहुसंख्यक में। देश का 62% हिस्सा अगर मोदी जी को वोट नहीं दे रहा है तो हम कैसे कहें कि देश का बहुसंख्यक हिस्सा मोदी को सब समर्थन कर रहा है? हकीकत में समर्थन तो अल्पसंख्यकों का मिल रहा है, समर्थन तो पूंजीपतियों का मिल रहा है। इसी के बल पे ये सरकारें आई हैं और इन पूंजीपतियों के लिए सस्ता चीप का आप कह रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का तो मानती नहीं है। जिस तरीके से बयान आते हैं उस तरीके से तो उन्हें लगता नहीं कि देखिए, इस देश में अल्पसंख्यक जो है, इस देश में पूंजीपति अल्पसंख्यक है, नेता अल्पसंख्यक है, और ये अल्पसंख्यक जो सत्ता को हथियाए बैठे हैं। मैं धार्मिक जाति आधार पर अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा, मैं सत्ता की जो पहुंच है, सत्ता को कब्जा करने वाले अल्पसंख्यकों की बात कह रहा हूँ। देश के सरकारों में बैठे हुए हुक्मरान, आला अफसर और वो पूंजीपति जो देश का टॉप 1% है, वो अल्पसंख्यक देश के 90% संसाधनों का इस्तेमाल करता है। वो वही हिस्सा है जिसके पास में शिक्षा की बेहतर पहुंच है। ये वही हिस्सा है जो देश के 90% जनता का शोषण करता है और उसके शोषण से जो संपत्ति आती है उसके चलते अपनी अय्यासी बरकरार रखता है। हमारी ये जो मांग है, ये शिक्षा उन 90% शोषित, वंचित, हाशियाई समुदाय से आने वाले लोगों के लिए है, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए है। आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, हम छात्र हैं, हम गांव से आते हैं, उन बस्तियों को देखते हैं, उन बस्तियों में रहते हैं जहां पे बेहद खराब परिस्थिति है, जहां पे जीवन जीने का साधन नहीं है। आप दिल्ली में चले जाइए, तमाम बस्तियां हैं, बस्तियों में जाके एक नज़र तो डालिए, उनके स्कूलों की स्थिति तो देखिए, वहाँ के हालात तो देखिए। आपको लगता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहाँ तक पहुँच गई? अगर पहुँच गई, अगर देश की व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आज भी 14 साल के बाद 15वां साल घुसते घुसते बच्चा फैक्ट्री में क्यों काम करता है? आज भी अगर शिक्षा का समान अवसर है तो क्यों गरीब का बच्चा जैसे ही 14 साल की दहलीज पार करता है तो पिता के साथ रेहड़ी लगाता है? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल तो सरकार को पूछे जाने की जरूरत है। और अगर हम ये सवाल तो कहती है ऐसे काम करने चाहिए, चाय बेचने चाहिए, वो तो कहती है हर इस तरीके सरकार तो चाहती है कि सब चाय बेचें, सब सस्ते में मजदूरी करें ताकि वो अपने अय्यासी बचा रखें। ये तो सरकारी साधन है। हमारा संघर्ष जनता के लिए लड़ना है, केजी से पीजी तक सबको बराबर शिक्षा की बात कहनी है। और जब तक ये नहीं मिलेगा, कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार जन विरोधी होगी, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।